श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है पंचमी तिथि का दिन, और इस बार है ये नाग पंचमी की तिथि। तो इस वीडियो में पंचमी तिथि के दिन, स्पेशली सावन पंचमी के दिन किए जाने वाले उपाय आपको बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये उपाय आपको पंचमी तिथि के दिन करने होते हैं, खास करके सावन पंचमी के दिन। आइए जानते हैं उपायों को। आते हैं पहले उपाय पर। ये उपाय आप केवल और केवल पंचमी तिथि पर करते हैं। और हाँ, अगर सावन की पंचमी है तो इसका विशेष महत्व होता है। मेन महत्व जो होता है, ये उपाय आपको धन संपदा के लिए करना है। अगर ये उपाय कर लेते हैं तो फिर सावन की 2 पंचमी मिलेगी आपको, दोनों उस पंचमी पे करेंगे तो फिर आपको 3 साल में इसका लाभ दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। लाभ तो अभी से दिखना शुरू हो जाएगा, पर 3 साल में अपने आपको चेंज आ पाएंगे कि आप करोड़पति बन जाते हैं। 3 साल में इतना असर होता है इस गन्ने के रस के उपाय का। आसान से है, घर पे ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना होगा गन्ने का रस, थोड़ा सा 1 गिलास गन्ने का रस बाहर से ले आइएगा। उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, कोई नमक, कोई मसाला, नींबू, कुछ भी नहीं डलवाना है। सादा गन्ने का रस आपको लेकर के आ जाना है धन संपदा में, धन में वृद्धि के लिए। साथ ही साथ आपको तैयार करना होगा एक दीपक, लक्ष्मी दीपक, जो कि लंबी बाती का होगा। उसके अंदर आपको घी डालना है, तेल वेल का नहीं, घी का दीपक बनाएंगे। और लंबी बाती का, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का, ये आपके ऊपर है, या नॉर्मल दीपक जो आप मंदिर में रखते हैं वो भी ले सकते हैं। और ये 2 सामग्री बस लगेगी, दोनों लेकर के आपको पहुंचना है जो आपके घर में तुलसी का पौधा जहाँ पर हो। जब आप वहाँ पहुँच जाइएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो एक दीपक ले रखा है वो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हुए, गुरुवार का दिन भी है तो फिर जप करते हुए आपको वो एक दीपक वहाँ पर, सबसे पहले लक्ष्मी माता का वो दीपक वहाँ प्रज्वलित कर देना है, माता लक्ष्मी के नाम से। इसके बाद गन्ने का रस जो आपने लिया है, वो गन्ने का रस आपको 7 बार में तुलसी माता पे समर्पित करना है। अब जो आप 7 बार में समर्पित करेंगे तो आपको हर बार, जैसे पहली बार समर्पित कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आपको नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और जल समर्पित कर दिया। फिर नाम बोला, गोत्र बोला और जल समर्पित कर दिया। इस प्रकार 7 बार में आपको ये उपाय करना है। उसके बाद जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, में धन के लिए ही ये उपाय करना है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इस प्रकार से कर लेंगे, साल भर आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं हो सकती है। जो पंचमी तिथि पर गन्ने के रस का तुलसी माता को समर्पित करता है, अपना नाम और गोत्र बोल के। आसान सा उपाय, बहुत फेमस उपाय है, पूज्य गुरुदेव का करके ज़रूर देखिएगा। बहुत से लोगों की शिकायत रहेगी, गन्ने का रस नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, कई जगहों पर नहीं मिल पाता है, ये बात सही है। तो फिर उस उपाय को दूसरे के तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको लेना होगा गुड़। इस तरह गुड़ तो हर जगह पे मिल जाता है, ग्रोसरी की शॉप पे, तो वहाँ से आपको गुड़ लेना है और गुड़ के 7 टुकड़े कर लेने हैं, 7 छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। और इसी क्रम से गन्ने के रस से ही जो है गुड़ बनता है, तो 7 टुकड़े गुड़ के एक बार में आपको इसी क्रम से चढ़ा देना है तुलसी माता के गमले में। 7 छोटे टुकड़े गुड़ के। सेम उपाय माना जाता है, चाहे गन्ने के रस से कर ले, नहीं मिल पाता है तो गुड़ से कर लीजिएगा। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। गुरुवार का उपाय है, ये आपको गुरुवार के दिन करना होता है। इसमें आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर चने की दाल। आपको लेना होगा 41 चने की दाल। और ये चने की दाल जब आप 41 ले लेते हैं तो कोई ये दाल आधी नहीं मानी जाती है, एक टुकड़ा जो होता है, आधा पार्ट, वही एक दाल माना जाता है। तो 41 चने की दाल सबसे पहले आपको ले लेनी है। तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा पीला कपड़ा, एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लेना है और उसी कपड़े में 41 चने की दाल रख करके आपको पोटली जैसा बना लेना है। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया, पोटली बना लिया चने की दाल की और 1 लोटा जल ले लिया, और लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर आपको सबसे पहले जो एक चने की पोटली आपने बनाई हुई है, पीली पोटली चने की दाल वाली, वो पोटली आपको शिवलिंग के ऊपर हरिहर महादेव के नाम से चढ़ाना है। किसके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से पोटली चढ़ा दीजिएगा शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो 1 लोटा जल लिया हुआ है, दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल उसी पोटली के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ये उपाय धन संपदा के लिए होता है, या फिर घर
कोई परेशानी को कार्य कोई सिद्ध करना चाहते हैं, मुख्य रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है और धन संपदा में वृद्धि करने के लिए होता है, परेशानियों से मुक्ति के लिए। एक बार करके आसान सा उपाय करके देखिएगा। जब आपने जल चढ़ा दिया उसके बाद वो पीली पोटली आपको उठानी है शिवलिंग के ऊपर से, और उठा करके ला करके अपने घर में, आपको घर के मंदिर है वहाँ पर आप रख सकते हैं, घर की तिजोरी है आप वहाँ पर रख सकते हैं। कितने दिन तक? 7 दिन तक आपको वो पोटली अपने घर में रखनी है। उसके बाद जब 7 दिन हो जाता है तो 8वें दिन आप उस पोटली को उठाइएगा और जहाँ पर भी कोई बहता हुआ जल होता है, नदी है, नाली है, झील है, वहाँ पर जा करके आपको वो विसर्जित कर देना है। वो पोटली वहाँ पर विसर्जित कर दीजिएगा। धन संपदा में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो पूरे साल कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब आते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय क्यों करना है? अगर घर में लड़ाई है, झगड़ा है, क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, भाई बहन, मतलब किसी का भी किसी से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, किटकिट लगी रहती है, इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, थोड़ा नेगेटिविटी टाइप की परेशानियों से, तो आपको ये उपाय करना है। अपने मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको लेने होंगे 5 अलग अलग पत्ते, किसी भी पेड़ के पत्ते आप ले सकते हैं। 5 एक जैसे, ये नहीं एक ही पेड़ के 5 पत्ते ले लिए, ऐसा नहीं करिएगा। 5 अलग अलग पेड़ के पत्ते आपको चाहिए होंगे। तुलसी का पत्ता नहीं लेना है, इसका बस ध्यान रखना है कि तुलसी का पत्ता नहीं लेना है। उसके अलावा आप चाहे जो 5 पत्ते ले लीजिए, मतलब एक बेल का पत्र ले लीजिए, एक आप पीपल का पत्ता ले लीजिए, एक शमी का पत्ता ले लीजिए, या एक कोई और पत्ता जो भी मिल जाता है वो ले लेना है। 5 पत्ते ले लिए, साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है और साथ ही साथ तैयार करना है एक दीपक। दीपक आपका गोल बाती का होना चाहिए। घी डालना है, मिट्टी या आटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर दीपक जो है वो गोल बाती का होना चाहिए। सारी सामग्री लेकर के चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले महादेव की चौखट आपको मिलती है। तो एक दीपक जो गोल बाती का लेकर के गए हैं, वो महादेव की चौखट पर सबसे पहले वो बाती आपको, वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, सबसे पहले गोल दीपक आपको दाहिनी तरफ, जैसे आप एंटर कर रहे हैं तो आपका जो दाहिनी साइड है उसी साइड आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है, गोल बाती वाला। उसके बाद आपको अंदर जाना है। अंदर अब आपने जो बेलपत्र नहीं, जो 5 पत्ते ले रखे हैं, वो 5 पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर 5 पत्ते चढ़ा दिए। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो तुमरुका महादेव का नाम लेते हुए, किसका? तुमरुका महादेव का नाम लेते हुए वो जल आपको समर्पित कर देना है। फिर जो 5 पत्ते हैं पीपल के पत्ते, वो उठाने हैं, उसमें जो जल लगा हुआ है उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। उसके बाद वो पत्ते उठा करके, 5 पत्ते उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। 5 पत्ते जो हैं, हाथ जोड़ना है, अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है या परेशानी है या लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश है, उसके लिए अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है कि आपके घर वो परेशानी, वो दुख जो है वो दूर हो जाए, ऐसी कामना करनी है। उसके बाद पत्ते वहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखे रहने देने हैं और आपको वापस घर चले आना है। एक बार उपाय करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं। आपकी परेशानी से संबंधित जो भी उपाय करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।